हाय गाइस, माई सेल्फ अमित एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बीटवाइज ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। ठीक है, पाइथन में क्या क्या बीटवाइज ऑपरेटर होता है एंड उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए लेट मी ओपन माय VS कोड। सो बीटवाइज ऑपरेटर क्या क्या होता है? एंड होता है, और होता है, एक्सोर होता है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड नॉट ऑपरेटर। ओके, सो दिस ये सारा सिंबल को यूज करके हम लोग ये सारा ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटवाइज ऑपरेटर फर्स्ट, एंड ऑपरेटर क्या होता है? एंड ऑपरेटर परफॉर्म ए bitwise AND operation between two integer, which means it sets each bit to 1. If both bits are 1, then output will be coming as 1. Okay, suppose I have two variable input A, input B. Okay, so from input A my value is coming 0 and input B also coming as 0, then it will be returning as 0. ठीक है, एंड सेम उसी तरह से अगर इनपुट ए से 1 आ रहा है, इनपुट बी से 0 आ रहा है, उसमें भी 0 आएगा। तो और इनपुट ए से 0 आएगा, इनपुट बी से 1 आएगा तो भी 0 आएगा। दोनों में जब मेरा 1 आएगा, दोनों कंडीशन जब ट्रू होगा तब मेरा सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कोड में जाके देखते हैं। सपोज मैं एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल ए के अंदर मैं 5 स्टोर किया एंड बी वेरिएबल बी के अंदर मैंने 3 स्टोर किया। ठीक है, तो बी का ए का जो बाइनरी नंबर है वो है 101 एंड बी का जो बाइनरी नंबर है वो है 3 का जो बाइनरी नंबर है वो है 11। ठीक है, तो इसके ऊपर हम जब ए एंड बी, जब ये बिटवाइज ऑपरेशन चलाया, एंड ऑपरेशन चलाया, तब रिजल्ट आया मेरा 1। ठीक है, तो ये हुआ कैसे मैं एक बार दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगर 5 बीन बीन बोल के एक फंक्शन है, तो ये बीन फंक्शन क्या करता है, कोई भी इंटीजर नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो 5 है, 5 जो इंटीजर नंबर है, इसका बाइनरी नंबर क्या आ रहा है? बाइनरी नंबर आ रहा है 101। ठीक है, ये फास्ट में जो 0 बाइट बी जो लिखा है इसको इग्नोर करना है हम लोगों को, सिर्फ ये नंबर को देखना है 101। ठीक है, सेम उसी तरह से बिन फंक्शन के अंदर मैं अगर 3 को पास करूँ, तब मेरा उसका जो ये आएगा वो क्या आया? 11। तो मेरा ये ऐसे हुआ कि 5 जो था, 5 का आया मेरा 101। ओके, एंड मेरा जो 3 था, 3 का आया था 11। तो 11 आया, लेकिन ये दोनों तो का लेंथ तो सेम नहीं है, तो इसका इसलिए हम लोग इसका पीछे एक 0 लगा देंगे। तो 0 लगा देने से ये क्या हुआ? 011। तो 011 बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है? अगर 11 आ रहा है तो रिटर्न रिजल्ट में क्या आएगा? रिजल्ट में 11 आ रहा है तो 1 आएगा, एंड 10 है तो फिर क्या आएगा? तो यहाँ पे 0 आएगा, एंड 001 है तो उसमें भी मेरा 0 आएगा। तो ये था मेरा 5 का। मैं इसको एक बार हैशटैग देके कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अभी ये जो दिखाई दे रहा है कि ये जो 01, ये है 5 के लिए, मैं इसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये है 5 के लिए, ये है 3 के लिए, 3 के लिए, एंड ये है 1 के लिए, 1 के लिए। तो मैं 5 के ऊपर जैसे बीट ऑपरेशन चला, 5 ए वेरिएबल पे मेरा क्या था? 5 था, एंड बी वेरिएबल पे क्या था? बी वेरिएबल पे मेरा वैल्यू था 3। ठीक है, तो ये दोनों के ऊपर जब मैं एंड ऑपरेशन चलाया, तब मेरा रिजल्ट आया 1। 1 क्यों आया? 1 का बाइनरी नंबर क्या है? 1 का बाइनरी नंबर मेरे को अगर चेक करना है तो सेम उसी तरह से बिन फंक्शन के अंदर हम 1 पास करेंगे। तो इसको जैसे ही रन करूंगा मेरे को दिखाई दे रहा है 1 का बाइनरी नंबर है 1। हाँ, तो और यहाँ पे भी मैं अगर इसको देखूँ तो ये क्या आ रहा है? ये 1 आ रहा है। 1 का जो बाइनरी नंबर है ये 001, तो इसीलिए यहाँ पे मेरा इंटीजर में इसको रिटर्न किया 1। तो ये होता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। सेम उसी तरह से मैं अगर बिटवाइज और दिखाने जाऊँ, तो और क्या करता है? और मेरा करता है क्या? जब मेरा इनपुट ए से अगर 0 आ रहा है, इनपुट बी से अगर 0 आ रहा है, देन ये 0 आएगा। दोनों में से किसी में अगर 1 आ जाएगा तब मेरा 1 आएगा। ठीक है, दोनों में से किसी में अगर 1 आ जाएगा तब मेरा 1 आ जाएगा, और दोनों में 1 रहेगा तो भी 1 आएगा। तो बेसिकली ये जो नॉर्मल और ऑपरेटर होता है तो उसी की तरह ही करता है, काम करता है। तो ये इसका सिंबल क्या है? ये जो पाइक सिंबल है, इसके ये है उसका वन बिट वाइज और ऑपरेटर का सिंबल। तो अभी मैं 5 का बाइनरी नंबर ये है 101, 3 का बाइनरी नंबर ये है 011,
और ऑपरेशन चलाया तब मेरा रिजल्ट आया 7। 7 किस लिए आया? 7 का मैं अगर देखने जाऊँ 7 का बाइनरी नंबर क्या है, तो मैं यहाँ पे एक सेल क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कि बाइनरी नंबर ऑफ 7। ठीक है, तो 7 का बाइनरी नंबर क्या आया? 111। 111 यहाँ पे 11 तो 1 आएगा, 10 तो ये कैसे आया? इसको मैं एक बार कोड यहाँ पे आके लिख के दिखाऊं तो 5 का बाइनरी नंबर है मेरा 101। ठीक है, सेम उसी तरह से मेरा 3 का बाइनरी नंबर क्या है? 3 का बाइनरी नंबर है 011। ठीक है, तो अभी मेरा आया रिटर्न वैल्यू क्या आया? 7 आया। 7 का बाइनरी नंबर क्या है? 7 का बाइनरी नंबर होगा ये, और ऑपरेटर के हिसाब से इसको होना चाहिए 111 111। तो ये 7 का बाइनरी नंबर भी 111 ही आया है। तो इसके ऊपर मैं अगर और ऑपरेटर जैसे ही चलाया तो क्यों आया? क्योंकि ये 11 है तो ये नीचे 1 आया, फिर 101 है तो भी 1 आया, 10 है तो भी 1 आया। तो ये होता है बिटवाइज और ऑपरेटर। सेम इसी तरह से है हम लोगों के पास बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर। एक्सोर ऑपरेटर क्या करता है? एक्सोर बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर परफॉर्म ए बिटवाइज एक्सोर एक्सक्लूसिव और ओके operation between two integers, which mean it sets each bit to 1 if only one of the corresponding bytes is 1। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये दोनों के ऊपर अगर और ऑपरेशन करके दिखाऊँ एक्सोर ऑपरेशन करके, तो मेरा रिजल्ट आ रहा है 6। एंड 6 का बाइनरी नंबर क्या है? 6 का बाइनरी नंबर आ रहा है 10110। ये किस लिए आया? मैं यहाँ पे इसको अगर फिर से अगर लिख के दिखाऊँ, 110 किस लिए आया? क्योंकि यहाँ पे जब भी ये दोनों में से जब एक 1 रहेगा तभी मेरा रिटर्न आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आया, 10 था 1 आया, तो उसके बाद 01 था उसमें भी 1 आया। 11 जैसे दोनों कंडीशन ट्रू है तब मेरा यहाँ पे फॉल्स होगा, तब मेरा यहाँ पे 0 आएगा। तो 101 6 का बाइनरी नंबर है, तो इसीलिए मेरा आउटपुट यहाँ पे 6 आया। ठीक है, इसको हम 6 कर देते हैं। तो ये था एक्सोर ऑपरेटर। उसके बाद है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है? मैं कोई भी एक इंटीजर नंबर लिया, इंटीजर नंबर 5, 5 का बाइनरी नंबर क्या है? 101। तो इसको मैं अगर 2 टाइम्स अगर लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो लेफ्ट शिफ्ट बेसिकली करता क्या है? शिफ्ट द बाइट्स ऑफ एन इंटीजर टू द लेफ्ट बाय ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजिशन। तो ये क्या करता है? जैसे ही मैं इसको रन करूंगा इसका आउटपुट आएगा 20। ये 20 कैसे आया? 20 का बाइनरी नंबर क्या है? 20 का बाइनरी नंबर अगर मैं देखने जाऊँ तो 20 का बाइनरी नंबर ये है। ठीक है, इसको मैं और एक सेल क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। 5 क्या था? 5 का बाइनरी नंबर क्या था? 5 का बाइनरी नंबर था 101। 5 इक्वल्स टू 101। अभी मेरा वैल्यू रिटर्न कितना आया? 20। 20 इक्वल्स टू 20 का बाइनरी नंबर क्या है? 10100। ठीक है, ये हुआ कैसे? ये मैं बोला कि लेफ्ट शिफ्ट करो 2। ओके, लेफ्ट शिफ्ट का वैल्यू मैं 2 दिया, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा 2 जीरो ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 जीरो ऐड हो गया। इसको जब मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा इसका वैल्यू आएगा 20, तो इसीलिए यहाँ पे 20 आया। सेम उसी तरह से आता है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट क्या करता है? तो राइट शिफ्ट में यहाँ पे 5 को राइट शिफ्ट करके दिखाया, तो 5 का राइट शिफ्ट करने से वैल्यू आया 1। तो ये कैसे आया? मैं इसको एक बार रन करके और एक बार दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे 5 का अगर लिखूँ कि 5 5 का अगर मैं बाइनरी नंबर है 101, इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट करवाऊँ, इसका लेफ्ट शिफ्ट करवाने से क्या वैल्यू आया? इसका रिटर्न आया 1। किस लिए आया? 1 का बाइनरी नंबर क्या है? 1 का बाइनरी नंबर है 0, सॉरी 1। तो 1 ये आया कैसे? ये नंबर को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया गया। लेफ्ट शिफ्ट मतलब ये दो 2 डिजिट को लेफ्ट 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करवा दिया। तो लेफ्ट शिफ्ट करवा दिया मतलब इसका 5 का बाइनरी नंबर क्या था? 101। हाँ, इसको मैं अगर लेफ्ट शिफ्ट करवा दूं, लेफ्ट साइड से 2 डिजिट हटा दूं, तो क्या आएगा? 1। ठीक है, तो ये जो 1 आया, 1 है मेरा 1 बाइनरी नंबर का इंटीजर क्या है? 1 बाइनरी नंबर का इंटीजर है 1, तो इसीलिए 1 आया। ठीक है, तो ये था बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो हम लोगों ने लगभग सारा जितना सारा ऑपरेटर होता है पाइथन पे सब कुछ डिस्कस कर लिया। थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों का किसी का कुछ क्वेरी रहेगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, बाय।